हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमसे क्या कहा है, उन्होंने कहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट दे रखे हैं। इन 4 पार्ट ये सारी क्या है, आपकी एपीज हैं। इसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो पहली वाली जो एपी है, फर्स्ट पार्ट, पहली वाली जो आपकी एपी है वो है 3 1 फिर -1 फिर माइनस का 3। तो जहां से भी आपकी एपी आपको चालू होती हुई दिख रही है, जहां से आपने पेन मतलब कॉपी पे टच करा है लिखने के लिए एपी, वो आपकी क्या होती है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो पहला वाला नंबर हमेशा क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहां पर हमारी क्या है, 3। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3। ठीक है, फर्स्ट टर्म। अब उसके बाद आपको डिस्टेंस निकालना, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, देखो जैसे ये A1 है, ये आपकी A2 है, ये आपकी A3 है, ये आपकी क्या है A4, 4 टर्म है। तो D निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, A4 माइनस A3, फिर दूसरा D निकालना, क्योंकि मुझे देखना है कि हर जगह सेम है या नहीं। तो D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, फिर D इज इक्वल्स टू यहां पर A2 माइनस A1। तो A4 की वैल्यू क्या है, माइनस का 3, फिर माइनस ऑफ माइनस का 1, तो ये जगह माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 1, तो आंसर आया आपका माइनस का 2। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आएगा, D इज इक्वल्स टू A3 क्या है आपका माइनस का 1, फिर यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस माइनस ऑफ 1 वो 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस का 1 और माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर भी डिस्टेंस मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। फिर A2 माइनस A1 कर दो, तो ये हो जाएगा A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, और A1 की वैल्यू यहाँ पे 3, तो आंसर आया आपका माइनस का 2। तो तीनों में हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो है हमारा माइनस का 2, और ये एपी भी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब में सेम है। अब इसका फिर सेकंड वाला पार्ट करेंगे। तो सेकंड वाले पार्ट में हमें दे रखा है, जो एपी दे रखी है वो माइनस का 5, फिर माइनस का 1, फिर 3 और फिर 7। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 5, फिर माइनस का 1, फिर 3, फिर 7। तो जहां से एपी चालू हो रही है वो उसकी फर्स्ट टर्म। तो A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस का 5। ठीक है, फिर कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो वही कर लो A4 माइनस A3, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3, आंसर आया 4। फिर हम करेंगे A3 माइनस A2, तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस ऑफ माइनस 1, तो फिर ये हो जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। फिर आ जाएगा आपका A2 माइनस A1, मतलब माइनस का 1, फिर माइनस ऑफ माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 5, आंसर इज 4। तो कॉमन डिफरेंस देखो तीनों में सेम आ रहा है, इसका मतलब D की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, तो सेकंड वाले पार्ट में भी हमने क्या निकाल लिया, D। अब हम करेंगे इसका थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में हमें क्या दे रखा है, थर्ड वाले में हमें दे रखा है यहाँ पे 1/3, फिर 5/3, फिर 9/3, फिर यहाँ पर आपको दे रखा है 13/3। अब इसमें क्या है, जहां से एपी चालू होती है वो आपकी क्या कहना चाहती है, फर्स्ट टर्म। तो A1 की वैल्यू है 1/3। अब आपको D निकालना है, तो D के लिए क्या करेंगे, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू 13/3 माइनस 9/3। ठीक है, एलसीएम दोनों करेंगे तो 3, 13 में से 9 गया, तो आपका आंसर आया 4/3। ठीक है, फिर उसके बाद A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 की वैल्यू क्या है आपकी 9/3, फिर A2 की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर 5/3। अब ये A3 A4 क्या है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसे कहते हैं A1, फिर दूसरी A2, फिर A3, फिर A4। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। फिर यहाँ पर क्या आएगा, दोनों का एलसीएम 3। ठीक है, मतलब दोनों का एलसीएम 3 आया, 9 में से 5 गया, तो आपका आया 4/3। ठीक है, तो 2 बार जब ये तो ए भी है हमें पता चल गया, एक बार भी हमारा D निकल जाए तो उसका मतलब D की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4/3। ठीक है, अब ये मैंने करके क्यों लाया, क्योंकि जब आपसे पूछा जाए कि क्या ये एपी है,
तो अगर ये एपी है तो बस आप क्या करोगे कि जो चार्ट है ना, चार में 3 बार डी निकाल दो, मतलब A4 माइनस A3 एक बार, A3 माइनस A2 2 बार, फिर A2 माइनस A1। तो ये सब किसके बराबर होता है? ये सब होता है हमारे कॉमन डिफरेंस के बराबर। ठीक है, तो 3 बार डी निकाल के दिखा दो, अगर वो बराबर आ जाए तो मतलब ये एपी है। ठीक है, तो यहां पर आपसे जब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें यही पूछा जाएगा, तो आपको 3 बार क्या है डी निकालना होगा। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है 4/3। अब हम इसका करेंगे फोर्थ वाला पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ वाले में हमें दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। 0.6, 1.7, 2.8, फिर इसके बाद क्या दे रखा है आपको 3.9। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, जहां से एपी चालू होते हैं वो आपकी फर्स्ट टर्म, मतलब A1 की वैल्यू क्या है 0.6। अब इसका डी निकालना है तो हम क्या करेंगे A4 माइनस A3। तो A4 का है 3.9 माइनस का 2.8, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 11। ठीक है, तो ये आंसर क्या आएगा 1.1। ठीक है, जब 39 में से 28 गया तो आपका 11 बचता है, तो 1.1 इसका क्या है आंसर है। तो डी हमारा क्या आ गया 1.1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।